हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ अंतरा का सामान पूरा बाहर फेंक देती है माई। तभी नूर आंटी कहती है कि अब मैं क्या करूँ, पहले से हमें बहुत दुख थे। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी अंतरा खुश रहेगी। अब मेरी बेटी अंतरा ना इधर की ना उधर की रही। फिर कहती है मच को, देखो ना यहाँ ये लोग कितने तमाशे देख रहे हैं। तो तभी मच कहता है कि जाओ तुम यहाँ से, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। तो तभी मच कहता है कि नूर आंटी तुम टेंशन मत लो, वो एड़ी ना आज भी अपन की बहन है, तुम टेंशन मत लो। तभी यहाँ पे रुखसाना आ जाती है और कहती है कि मच तुम रघु के साथ रहो और मैं नूर आंटी को खुद संभालूंगी। मच कहता है कि ठीक है। फिर वो चले जाता है रघु के पास। रघु गुस्से में जाके बैठ जाता है गाड़ी में। फिर रघु के साथ मच भी बैठ जाता है और कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो रघु कुछ नहीं कहता और गुस्से में गाड़ी चला के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फिर रसिका कहती है कि वैसे एक बात कहूँ माई, कुछ भी है अंतरा तो इस घर की बहू बन ही गई ना। आपने स्वागत करके ले आए ना उसको अंदर। अब कुछ भी हो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो नायक सदन की बहू जो बन गई है। तभी रसिका के पति आते हैं, काका। वो कहते हैं कि वैसे विलनी, तुम इनके दिल पे क्यों नमक छिड़क रही हो। वैसे मैंने पहली बार इनको हारते हुए देखा है। फिर तभी गुस्सा आता है माई को और गुस्से में वो सीधा अंदर चली जाती हैं, बातें नहीं करती हैं। यहाँ पे गुस्से में आके रघु ने गाड़ी एक जगह फंसा दी होती है। तभी मच कहता है कि तुम रुको, मैं ये कोई बुला के लाता हूँ। तो तभी रघु कहता है कि ठीक है। फिर रघु वहाँ से नीचे उतरता है। उसको साहिब और अंतरा की बातें याद आती हैं और साहिब रघु को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गाड़ी का टायर खींचने लगता है। अंतरा की याद में वो टायर बाहर खींच अकेली गाड़ी को बाहर निकाल देता है, खड्डे से बाहर। फिर उसको कुछ याद आता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तभी मच आता है और आवाज़ मारता है भाई भाई। लेकिन तभी वो दूसरा जो हेल्प करने के लिए लाया था वो पूछता है क्या हुआ है भाई। तो मच कहता है यही तो पता नहीं है क्या हो गया है आजकल। तो यहाँ पे देखते हैं कि साहिब देख लेता है रघु को कि रघु आ रहा है दौड़ के। तो यहाँ रघु आ रहा होता है बस्ती में से, साहिब देख लेता है ऊपर से। वैसे ही साहिब चले जाता है अंतरा के रूम में और कहता है कि अंतरा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वैसे जो भी चल रहा है कोई बात नहीं, अगर मैं कहूँ कि जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो तुम्हारे सामने आ जाए तो फिर तो तभी अंतरा चुप रहती है और कुछ नहीं कहती है। तो सच में रघु बाहर खड़ा होता है और तभी साहिब कहता है कि तुम मुझे ना चीनी चाहिए, क्योंकि चाय कुछ फीकी लग रही है। तो अंतरा कहती है कि ठीक है मैं भिजवाती हूँ। और साहिब कहता है कि भिजवाना किस लिए, अपने होठों से एक बार टेस्ट करके बताओ, चीनी अपने आप हो जाएगी। तभी रघु को गुस्सा आता है और वो सीधा अंदर आ जाता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तो अंतरा को तभी रघु कहता है कि मैंने आज तुमसे बात नहीं करनी है, तुम अगर हमें अकेले छोड़ दो तो अच्छी बात है। तभी साहिब कहता है कि अंतरा तुम कहो ना इसे कि हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तो अंतरा जाती है रघु के पास और कहती है कि रघु तुम्हें सुना नहीं साहिब ने क्या कहा, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। तो वहाँ से बाहर निकाल देती हैं रघु को और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। यहाँ पे साहिब कहता है कि वैसे तुमने भी एक शर्त तोड़ी है। तो तभी अंतरा चुप रहती है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम रघु को हाथ नहीं लगाना, अब तुमने एक शर्त तोड़ी है तो मुझे मेरा हक भी बनता है ना, मैं भी अपनी शर्त तोड़ दूँ। जैसे ही वो अंतरा के नज़दीक जाता है तो अंतरा डर जाती है। फिर साहिब क्या करता है, साहिब दरवाज़ा खोलता है और सीधा बाहर निकल जाता है, अंतरा के साथ कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पे माई कहती है कि अब मैं तुम्हें पूछ सकती हूँ कि तुमने ये शादी क्यों की। तो साहिब चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। तभी कहता है कि जब तुम्हें पता था कि अंतरा रघुनाथ के साथ प्यार करती है और आज भी करती है, फिर भी तुमने उसके साथ शादी की क्यों। तो साहिब कहता है कि तुम्हें सिर्फ रघुनाथ का दिखता है, तुम्हें ये नहीं दिखता है कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो तभी माई कहती है कि तुम
साहिब कहता है कि तुम मेरी आंखों में देख के बताओ। अच्छा, तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है, बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो माई देखती है और कहती है कि तुम्हें अपनी माई के लिए नफ़रत दिख रही है, और रघुनाथ के लिए नफ़रत, और अपने आप के लिए नफ़रत। तभी साहिब कहता है कि तुम्हें सिर्फ नफ़रत मेरी तरफ दिख रही है, और रघु की आंखों में देखती हो तो तुम्हें सिर्फ प्यार दिखता है। तुम्हें मेरी नज़रों में अंतरा के लिए प्यार नहीं दिख रहा है। तो तभी माई कहती है कि अंतरा तो इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। वो तो रघुनाथ की पहले ही तन मन हर चीज़ से हो चुकी है। अगर तुमने उसके साथ शादी की है, तुम्हें इसे इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, क्योंकि वो नायक सदन की बहू बनने के लायक ही नहीं है, तुम्हारे लायक भी नहीं है। सुना तुमने? तो तभी साहिब कहता है कि माई मेरी बात भी एक तुम सुन लो। अब वो अंतरा नहीं, मिसिज नाइक है वो। तभी माई को बहुत बुरा लगता है। यहाँ भी देखते हैं कि रघु नहा रहा होता है और अंतरा आती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ पे जो चोट लगी है ना, तुम यहाँ पे दवाई लगा लेना। तो तभी रघु कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना, तुमने साहिब के साथ शादी क्यों की? तो तभी अंतरा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्यों की? तो रघु कहता है कि उसने डराया होगा, धमकाया होगा, इसलिए। तो नहीं, अंतरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से साहिब के साथ शादी की। तो रघु कहता है कि जब तुम्हें पता था कि वो राक्षस है फिर भी। अंतरा कहती है कि एक तरफ राक्षस था, एक तरफ मेरे बाप का कातिल, इसमें से मैंने राक्षस को ही चुना। तो यहाँ पे कहती है कि ये मैंने दवाई रखी है, तुम लगा लेना। तो रघु कहता है कि जो मेरे दिल पे ज़ख्म है उससे। तो अंतरा कहती है कि मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म है, वो कभी भरे नहीं जाते, तुमने मेरे बाप का कत्ल किया था। तभी रघु चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। अंतरा कहती है कि मैं क्या करती, मेरी तो एक मजबूरी थी। तुम मेरे बाप को मार के मंडप पर बैठ गए थे शादी करने, और एक तरफ साहिब था जिसने मुझे वहाँ से बचा के बाहर निकाला। तो रघु कहता है कि ओ, इसका मतलब वो सब साहिब का ही किया हुआ है, सब साहिब ने किया है। तो तभी अंतरा कहती है कि साहिब ने कुछ नहीं किया है, मैं भी दर्द से जीना सीख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी सीख जाओगे। यहाँ पे साहिब कहता है कि मैं तुम्हें जान बुलाता हूँ, अपने दिल पे राज करने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या कह रही हो बदले में? राक्षस। मैं तुम्हें राक्षस दिखता हूँ?